हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। सो जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्वेरी सेलेक्टर एंड क्वेरी सेलेक्टर ऑल, जिसकी वजह से हम डॉम मैनिपुलेशन कर पा रहे थे। अब उसी के आगे पढ़ते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो एज द नेम सजेस्ट, आपको समझ आ रहा होगा इसमें हम आईडी के थ्रू काम करने जा रहे हैं। तो पर्टिकुलरली जैसे क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल में हम क्लास आईडी या कोई से भी टैग से यूज़ कर सकते थे, बट इसमें हम पर्टिकुलरली आईडी से ही काम करेंगे। आईडी के अलावा कुछ और यूज़ करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा। तो आइए जानते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये हमारा पुराना कोड ही है। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट बना लेता हूँ ई एल। ई एल रिप्रेजेंट्स एलिमेंट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड इधर। सो इधर मेरे पास एक आईडी बनी हुई है यू नेम करके, मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। जैसा क्वेरी सेलेक्टर में हम कर रहे थे, उधर हमें जो हमारा सेलेक्टर है वो भी देना पड़ता था, जैसे डॉट हैश आईडी या क्लास को मेंशन करने के लिए। इधर हमें कुछ भी नहीं, सीधा अपना जो भी आईडी का नेम है वो यूज़ करना है। अब चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है या नहीं, इसे कंसोल डॉट लॉग करवा के। कंसोल डॉट लॉग ई एल, एंड जैसे मैं सेव कराता हूँ तो इसने मुझे कंसोल में मेरा पूरा स्पैन टैग दे दिया, जिसमें मैं देख सकता हूँ आईडी यू नेम आ रहा है, उसमें जो उसकी वैल्यू है वो आ रही है, एंड वो कौन सा टैग है, स्पैन टैग है। बिल्कुल सही। अगर मेरे को इसमें इसका टेक्स्ट जानना है तो मैं इनर टेक्स्ट कर दूंगा, जैसे मैं पहले क्वेरी सेलेक्टर में भी कर रहा था। बट एक चीज़ है गेट एलिमेंट बाय आईडी की, कि मोस्टली हम प्रोजेक्ट्स में या जो हमारे रियल लाइफ में हम जॉब्स वगैरह करते हैं, तो उसमें हम ज़्यादातर गेट एलिमेंट बाय आईडी ही यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू क्वेरी सेलेक्टर। तो ये भी एकदम प्रिंट करके दिखा रहा है, ठीक है। एंड अब देखते हैं मैनिपुलेशन करके कि अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर मैं इधर इसका नेम चेंज कर दूँ, हेल्प कोडिंग कर दूँ, तो ये देख सकते हैं इसने इधर नेम चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने अपना जो स्क्रिप्ट टैग है उसमें एलिमेंट को पकड़ा एंड उसमें इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो उसकी वो यूज़ करी, एंड इसको नेम चेंज कर दिया हेल्प कोडिंग, ठीक है। तो ऐसा हम क्वेरी सेलेक्टर में भी कर पा रहे थे, और इसमें ऐसे ही हम गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, इसे मैं अगर कमेंट करूँ और कंसोल करूँ फिर से ई एल को, तो ई एल के थ्रू मेरे को पूरा मिल रहा था मेरा टैग। बट अगर मैं इधर ही इसको इनर टेक्स्ट दे दूँ कंटिन्यूएशन में, अलग से एक लाइन में ना जाऊँ, तो भी ये काम करता है। सो वी कैन डू दिस ऑल्सो। ये आप क्वेरी सेलेक्टर में भी यूज़ कर सकते थे। ये एक तरीका है एक्सेस करने का, कि हर बारी उसका एलिमेंट बना के फिर नेक्स्ट लाइन में ज़रूरी नहीं है, चेनिंग मेथड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं, एक दो चीज़ें और समझते हैं इसके बारे में। सो अब जैसे मेरे को इसका कलर चेंज करना है, तो वो कैसे करते हैं। तो मैं एक बार इसमें एक क्लास दे देता हूँ रेड कलर करके, ठीक है। सेव कराया। अब हेड टैग में जाके मैं स्टाइल यूज़ करता हूँ। बेसिकली हम स्टाइल तब यूज़ करते हैं जब हमें सी एस एस लगानी हो अपने एच टी एम एल में, और हमें देना है क्लास रेड कलर थी क्लास का नेम, और इस उधर हमें क्या चेंज करना है, उसका कलर, किसमें, रेड कलर में। एंड सेव करवाया तो इसने कलर चेंज कर दिया रेड, बहुत बढ़िया। बट अगर हमें यही चीज़ जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं इधर से क्लास हटा देता हूँ एंड सेव कराता हूँ, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब हमने ई एल में अपना एलिमेंट सेलेक्ट कर रखा है, तो इसकी प्रॉपर्टी बहुत एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी है क्लास लिस्ट, ठीक है। अब इसमें क्लास लिस्ट में भी हम पे कुछ ऑप्शंस आते हैं ऐड रिमूव करने का। तो हमें क्या करना है, एक क्लास को ऐड करना है, और उस क्लास का क्या नेम है, रेड कलर। तो ठीक है, हम सीधा इधर इधर लिखेंगे रेड कलर एंड इसे कराएंगे सेव, एंड ये आ गया। इसने वो प्रॉपर्टी क्लास ले ली एंड उसका स्टाइल भी लगा दिया। एक बार एलिमेंट्स में जाके चेक कर लेते हैं। हाँ, बॉडी में गए, ये पैरा में था, और ये रहा। जैसा आप देख सकते हैं इधर हमें एक क्लास आ गई है रेड कलर, बट हमने अपना एच टी एम एल देखेंगे तो उधर कोई क्लास नहीं थी। ये क्लास किसके थ्रू आई, हमारे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सो ऐसे हम क्लास ऐड और रिमूव दोनों कर सकते हैं
यूजिंग द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो कंसोल पे वापस आ जाते हैं। अभी हमने देखा इसका नेम चेंज करके, हमने फिर इसमें एक क्लास ऐड भी कर दी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर यही मैं क्लास इसमें लिख देता हूँ एंड मैं इसे रिमूव करना चाहूँ तो वो हो पाएगा या नहीं, वो भी देख लेते हैं। क्लास रेड कलर, बस अब इधर जो है ऐड की जगह रिमूव करते हैं एंड सेव। अब एलिमेंट्स में जाके चेक कर लेते हैं, किसका चेक करना है, इसका। तो इसमें कोई क्लास नहीं है, ब्लैंक। क्यों? क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू से रिमूव कर दिया था। तो हम ऐड रिमूव क्लासेस को कर सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अगर एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं सीधा el डॉट रिमूव करूँ तो क्या होगा, सेव करा देता हूँ एंड उसने वो पूरा जो हमारा एलिमेंट था उसे ही रिमूव कर दिया। अब इधर भी देखते हैं कि वो दिख रहा है नहीं दिख रहा, और वो इसमें था आईडी में। ठीक है, हे एवरीवन माय नेम इज, तो उसने वो पूरे स्पैन टैग को ही रिमूव कर दिया। तो हम जावास्क्रिप्ट से पूरे एलिमेंट को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हम और भी बहुत चीज़ें होती हैं इसमें, इसका पेरेंट प्रॉपर्टी भी होती है, चेक कर लेते हैं। पेरेंट एलिमेंट सेव, अभी ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा, इसे कंसोल करा के देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग सेव, तो इसने हमें क्या दे दिया, उसका पेरेंट रिटर्न कर दिया। जो हमारा स्पैन का पेरेंट था वो था H4, जिसके पास है ID 1। ठीक है, तो ऐसे हम इसके पेरेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, नहीं तो चाइल्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड उसके थ्रू मैनिपुलेशन कर सकते हैं डोम में। ठीक है, सो अभी कुछ आगे आने वाली वीडियोस में हम इवेंट लिस्टनर्स वगैरह पढ़ेंगे, जिससे हम नए बटन या नए एलिमेंट्स ऐड करेंगे एंड उन्हें डायनामिक बनाएंगे। सो देखते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।